डिवाइन पावर आखिर है क्या? आपसे काउंसलिंग के बारे में जानना चाहूँ। माउथ पब्लिसिटी ही इतनी है कि मुझे आने की जरूरत ही नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं डिवाइन पावर की फाउंडर, जिनका मिशन है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर विदाउट मेडिसिन। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर सुषमा जोशी, जिनसे आज बात करेंगे इनके 25 इयर्स के एक्सपीरियंस के बारे में और डिवाइन पावर की सर्विसेज के बारे में। तो करते हैं आज की हीलिंग जर्नी का शुभारंभ। यू आर वेलकम टू द साहिल व्यास। मैम, डिवाइन पावर की सर्विसेज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपसे काउंसलिंग के बारे में जानना चाहूँ। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग नॉर्मल बातचीत है। जिस तरह से आप और मैं बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल तरीके से देखा, काउंसलिंग आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले क्या काउंसलिंग शब्द इस्तेमाल होता था? हमारे इंडिया में नहीं होता था। काउंसलिंग क्या होता था? समझाना, किसी व्यक्ति को समझाना कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो, ऐसा मत सोचो, वैसा सोचो। ये सब काउंसलिंग में आता है। पहले क्या होता था कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी और उसमें दादा, पापा, मम्मी, दादा, दादी सब साथ में होते थे। अब वहाँ पे बच्चे जब कहीं डिस्टर्ब होते हैं, कहीं कुछ काम उनका नहीं बना या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपने बड़ों से बात करते थे और बड़े उनको समझाते थे। वही काउंसलिंग थी। काउंसलर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वही काउंसलिंग। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। अब उसमें कहाँ दादा दादी, कहाँ है बड़े पापा, बड़ी मम्मी, कोई साथ में नहीं है। बच्चे सेपरेट भी हो जाते हैं, कमाने के लिए बाहर भी जाते हैं, कुछ अपनी अपनी कोई बाहर विदेश चले जाते हैं, कोई इंडिया में ही दूसरी जगह जहाँ जॉब करते हैं वहाँ चले जाते हैं। अब वहाँ पे वो अगर उनको कोई भी परेशानियां होती है, अब वो अंदर ही अंदर परेशान होते हैं और वो परेशानी एक न एक दिन उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। ओके। और वो डिप्रेशन की तरफ जब जाते हैं, तब फिर सजेस्ट, जैसे घर में ही हस्बैंड वाइफ है या, तो वो काउंसलर के पास जाते हैं और फिर वो काउंसलर से काउंसलिंग लेते हैं, जबकि वो काउंसलिंग नहीं है, एक नॉर्मल बातचीत होती है। मैं जब चाहती हूँ, मैं ऐसे कुछ वीडियोस बताऊंगी आपको, तो वो है कि नॉर्मल बात होती है, नॉर्मल बातचीत होती है और कहते हैं कि अरे आप आ गए ना, अब अच्छा लग रहा है। जबकि वो घर में किसी से बात नहीं कर, दवाओं पे साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, डिप्रेशन की दवाएं लेंगे, फिर भी ठीक नहीं हो रही है। और एक नॉर्मल, एक पॉजिटिव तरीके से जैसे हम बात करें और हमारे पास वो एनर्जी होती है, तो एनर्जी के साथ जब हम बात करते हैं, सामने वाला व्यक्ति तुरंत ही बिना कुछ सवाल ये कहते हैं कि अब मुझे ठीक लग रहा है, मैं आपको बताऊंगी, वो वीडियो बताऊंगी। ऐसे कुछ वीडियोस हैं। बिल्कुल। तो मैंने अभी तक में मेरे 500, कम से कम 500 डिप्रेशन के पेशेंट को बिना दवा के ठीक किया है। बिना दवा के बहुत आगे निकल जाते हैं डॉक्टर। दवा लेते लेते जब तक जाते हैं, फिर कहते हैं, जब कोई कहता है कि हाँ अरे वहाँ जाओ आप। मेरी माउथ पब्लिसिटी ही इतनी है कि मुझे आने की जरूरत ही नहीं थी पर ठीक है, मैं आज आई हूँ। अ, हो सकता है आगे आऊँ, पर मेरे काफी साथ से लोग भी, एक आप अगर जुड़ गए तो आपके थ्रू 10 लोग तो जुड़ने ही जुड़ने। I was not able to speak. I was not able to get up. I was not able to sit also. Oh my God. And every now and then I used to drink water and electrol. Water and electrol. और मेन बात है, अभी तक मैंने मेरी चक्कर की गोली नहीं खाई, जो मैं 1:30 बजे खा लेती हूँ। अभी 3 बज गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने गोली नहीं खाई है। फिर भी चक्कर नहीं आए हैं। सिर्फ And मैं मेरे इतना- आने से? या आप आए हैं, आप जाओ मत, मुझे यही मेरे पास ही रहो। मेरी एनर्जी यहाँ रहेगी ना। मैं जा रही हूँ लेकिन एनर्जी यहाँ छोड़ के जा रही हूँ और अपने नहीं पास तो मैं एनर्जी 5-5 रहेगी। मिनट में पानी का दूध पीती हूँ, इलेक्ट्रॉल पीती हूँ, शक्कर और नमक मिक्स करके वो मुंह में डालती हूँ। फिर वो पार्ले की वो ग्लूकोज की गोलियाँ आई है कुछ, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दी। वो ग्लूकोज की गोली मुंह ये में सारी रखती हूँ। आर्टिफिशियल है। जब हाँ। ओरिजिनल एनर्जी हमारे पास होती है ना,
उस समय और बिना फिर पानी मुझे के भी हम एनर्जी तो मुझ में आती ही नहीं है, ना तो मैं बोलती हूँ किसी से घर में, ना मैं खड़ी होती हूँ, ना मैं बात करती हूँ, ना हंस पा रही हूँ। मेरे को कोई मूवमेंट ही नहीं था 2 महीने से। आप बताओगे बेटा कैसे है मम्मी का, पहले कैसा था, अब कैसा लग रहा है मेरे आने के बाद अभी तो में? बहुत फर्क पड़ गया अभी तो। ये आँख पैसा खुल गई है ना, वो खुलती नहीं थी बरोबर, अच्छा, ऐसे रहते थे। अभी खुशी Smile झलक कर रही रहे है। एंड में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डिवाइन पावर का मिशन क्या है और आप इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक कौन-सा मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? ओके, मैं दुनिया सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने पॉजिटिव थॉट से अपने आप को भी पावरफुल बनाएं और सब लोगों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि हर कोई इंसान अपनी लाइफ को जिंदा दिली से जी पाए और अपने आप को खुश रखे और सबको खुश रखे। कि यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो मैंने इस पॉडकास्ट में सबको बताया, उसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिटेल है, उसके ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन मैम एंड हम फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में कुछ नई इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ। चारों और आप भी देखते रहिए। मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज़ साहिल व्यास साइनिंग ऑफ।